तो अब हम बात करते हैं ग्रीनलैंड के क्लाइमेट के बारे में। अभी बच्चों हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि ग्रीनलैंड का क्लाइमेट जो है वो पोलर क्लाइमेट कहलाता है। इट इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, देयर इज़ अ लिटिल रेनफॉल। ठीक है, थोड़ी बहुत आप देखेंगे वहाँ बारिश भी होती है। द टेम्परेचर इज़ ऑलवेज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप खुद इस चीज़ को जो है वो एग्ज़ामिन कर सकते हैं कि अगर कहीं का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम है, माइनस में है, तो वहाँ पर आप कितना जो है कोल्ड वहाँ का मतलब क्लाइमेट रहा होगा। हर समय आप वहाँ पर जो है वो स्नो देखेंगे, आइस देखेंगे। इस तरीके से ये पूरा क्लाइमेट यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट थिंग हम क्या देखते हैं, ड्यूरिंग विंटर्स वन मे नॉट सी द सन फॉर सेवरल मंथ्स। कई महीनों तक तो आपको विंटर्स में जो है वो सन दिखाई नहीं देता है। देयर इज़ हैवी स्नोफॉल, चिली पोलो विंड्स ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप देखेंगे कि वहाँ पर जो पोलर विंड्स चलती हैं, यानी कि जो ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी आप कह सकते हैं हवाएं होती हैं, वो किस स्पीड से बह रही होती हैं, 160 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 160 किलोमीटर क्रॉस कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पता चलता है कि कई महीनों तक विंटर्स में जो है वो सन भी नहीं दिखेगा आपको और बहुत ज़्यादा आप स्नोफॉल देखेंगे एंड वहाँ पर चिली पोलर विंड्स भी बहती हैं। इन समर्स इट इज़ ब्राइट एंड सनी, द सन शाइन्स ब्राइटली ऑल द 24 आवर्स इन मोस्ट पार्ट्स, बट द टेम्परेचर इज़ स्टिल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। समर्स में भी जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, लेकिन जो सन शाइन्स आप देखेंगे वो आपका 24 आवर्स के लिए दिखेगी कुछ पार्ट्स में। ठीक है, 24 आवर्स आप वहाँ पर सन की शाइन्स देख सकते हैं। देर आर मोर मंथ्स ऑफ डार्कनेस, इन द विंटर एंड मंथ्स ऑफ डे लाइट इन द समर। ये आपको एक जो है फैक्ट यहाँ पर कह सकते हैं। देर आर मंथ्स ऑफ डार्कनेस, एक कुछ ऐसे मंथ्स होंगे जहाँ जब आप सिर्फ डार्कनेस ही देखेंगे एंड कुछ मंथ्स ऐसे होंगे जहाँ पर आप कई महीनों तक डे लाइट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फिगर भी एक्सप्लेन किया गया है। लेट मी जूम इट। आइस बर्ड्स आर मच बिगर देन दे लुक। वो जो जितना दिखते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बच्चों, वो जितने बड़े दिखते हैं, they are much bigger than they look because about 9/10 of an iceberg is hidden under the water। यही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि जितना आप उसका आउटर पार्ट देखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा उसका वाटर की बॉडी के अंदर रहता है, वाटर बॉडी के अंदर वो रहता है, इसलिए वो शिप्स के लिए ज़्यादा डेंजरस होता है। तो यहाँ हमने एक फैक्ट भी पढ़ा, कई महीनों तक आप देखेंगे डार्कनेस रहेगी ग्रीनलैंड में एंड कई महीनों तक आप वहाँ पर डे लाइट भी देखेंगे। नेक्स्ट थिंग हम क्या देखते हैं बच्चों, इन द रीजन्स क्लोज टू द पोल्स, जो पोल्स के पास के रीजन्स हैं, दैट सन डज नॉट सेट, वहाँ पर सन कभी ढलता नहीं है, सूरज कभी नहीं ढलता। ठीक है, बट शाइन्स इवन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द समर्स। वो मिड नाइट में भी, समर्स में जो है वहाँ पर आप उसकी शाइन्स देखेंगे सूरज की। ठीक है, दिस स्ट्रेंज अकरेंस इज कॉल्ड द मिडनाइट सन। आप अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि कई महीने वहाँ पर दिन रहता है, कई महीने आप रात देखेंगे। जो रात का समय होगा बच्चों वो आपको दिखेगा विंटर्स में, एंड समर्स में जब सन की जो है रेज पहुँच रही होंगी तो आप उन्हें 24 आवर्स देख सकते हैं। कुछ पार्ट्स में तो 24 आवर्स वहाँ पर जो है दिन दिखेगा आपको, है ना। तो इसी तरीके से कह सकते हैं दिस स्ट्रेंज अकरेंस इज कॉल्ड द मिडनाइट सन। जो मिडनाइट में भी आप समर्स में मिडनाइट में भी जो रेज देखते हैं सन की, उसे हम कहते हैं मिडनाइट सन। ठीक है, एंड नेक्स्ट बच्चों हमारा स्टार फैक्ट फिर से आता है। यहाँ हमें बताया गया है दैट इन 1912, ठीक है, इन 1912 टाइटैनिक एन ओशन लीनियर सैंक आफ्टर हिटिंग एन आइसबर्ग। हमने एक टाइटैनिक मूवी भी बच्चों देखी होगी आप लोगों ने, एंड उसमें आपको दिखाया गया था कि 1912 के ये जो घटना है वो 1912 की है। उसमें एक शिप था टाइटैनिक, वो आपका जो है डूब गया था। ठीक है, सैंक आफ्टर हिटिंग एन आइसबर्ग, एक आइसबर्ग से टकराकर वो डूब गया था। इट हैड 1500 पैसेंजर्स, उसमें आपके करीब 1500 पैसेंजर्स थे। A famous movie has been made on this accident।
यही टाइटैनिक मूवी की जो है स्टोरी आपको इस मूवी में एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट बात हम करते हैं बच्चों वेजिटेशन के बारे में, ठीक है, यानी कि वहाँ पर आप क्या क्या क्रॉप्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, वेजिटेशन मीन्स आप वहाँ की प्लांट एंड क्रॉप्स एंड इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वेजिटेशन से रिलेटेड मतलब पेड़ पौधों के बारे में। ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड प्लांट ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल। जब सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती होगी, अब आप देखेंगे कि प्लांट्स के ग्रो करने के लिए सनलाइट भी बहुत ज़रूरी होती है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए हमने पूरा प्रोसेस उसका पढ़ा है कि वो अपना फूड वहीं से बना पाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कई महीनों तक वहाँ पर जो है डार्कनेस रहती है, सन की रेज नहीं पहुँचती हैं, तो बच्चों वहाँ पर ऑब्वियसली प्लांट की ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ओनली प्लांट्स दैट आर फाउंड आर मॉसेस, लिचेंस, ग्रासेस एंड बुशेस। घास और ये झाड़ियाँ वगैरह इसी तरीके के आप जो है वहाँ पे प्लांटेशन देख सकते हैं। देयर आर नो फॉरेस्ट। जब प्लांट नहीं हो पाएंगे, बड़े नहीं हो पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे फॉरेस्ट भी नहीं मिलेंगे आपको, है ना, ड्यू टू देयर क्लाइमेट। आप वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पर कोई भी प्लांट जो है वो इजीली ग्रो नहीं कर सकता। तो ये जो आपके बुशेस होते हैं ये बच्चों आपके जो है कम मतलब कह सकते हो सनलाइट के बिना भी ये जो है कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों वहाँ के एनिमल लाइफ के बारे में। तो एनिमल लाइफ के बारे में हम क्या देखते हैं, येस यू कैन सी हियर animal life only those animals that can adapt themselves to the extreme cold like here। इस तरीके की ठंडक में जो अपने आप को सरवाइव करने के लिए मतलब आप कह सकते हैं वहाँ पे जो सरवाइव कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं इस ठंड को, और इसी तरीके के एनिमल्स वहाँ पर रह सकते हैं। जैसे आपने रेंडियर देखा है, रेंडियर आपने पोलर बियर आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में, सील है, पोलर बियर, रेंडियर, है ना, मस्कॉक्स, आर्कटिक फॉक्स, सील, हस्कीज आर फाउंड हियर। तो इस तरीके के एनिमल्स जो है पोलर बियर, देख पोल पे रह रहे हैं इसलिए उनको हम पोलर बियर कह रहे हैं। उनका जो क्लाइमेटिक है उसी अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। तो वहाँ का जो आप देख सकते हैं एनिमल्स दैट कैन अडॉप्ट देमसेल्फ टू द एक्सट्रीम कोल्ड, वही वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज में हमने देखा, यस यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं सेवरल वेराइटीज़ ऑफ फिश एंड सी बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। कई तरीके की आप देखेंगे इस क्लाइमेट में भी कई तरीके की वेराइटीज़ आपको मिलेंगी फिशेस की और सी बर्ड्स की, ठीक है। हस्कीज आर वुल्फ लाइक डॉग्स। ये देखिए आपको यहाँ पर मैं जूम करके शो कर देती हूँ। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों ये क्या है, ये हस्कीज़ है, ये एनिमल्स है, ठीक है। ये क्या है, हस्कीज आर यूज फॉर हंटिंग एंड पुलिंग स्लेजेस। ये स्लेज जो पीछे आप देख रहे हैं इस फिगर में कुछ लोग जो है स्लेज पर बैठे हुए हैं एंड ये जो है खींचने के लिए, पुल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं हस्कीज़ को, हंटिंग करने के लिए भी और पुलिंग स्लेजेस के लिए भी। तो आप यहाँ देख सकते हैं हस्कीज आर वुल्फ लाइक डॉग्स, ये वुल्फ की तरह लगते हैं, है ना। They are used for hunting and for pulling sledges. A sledge is called an ice boat. आइस पर जो ट्रैवल हम कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर आप देख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके स्लेजेस, ठीक है। इट हैज़ नो व्हील्स, उसके व्हील्स नहीं होते हैं, उसमें व्हील्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, रेंडियर एंड सील आर द मोस्ट यूज़फुल एनिमल। सबसे ज़्यादा यूज़फुल एनिमल कौन से हैं, रेंडियर और सील, रेंडियर एंड सील। ये थी बच्चों एनिमल्स के बारे में बात। एंड नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लाइफ ऑफ द पीपल, लोग वहाँ पर कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। कुछ पार्ट्स आपने देखे थे जो साउथ वेस्ट साइड में वहाँ पर कुछ लोग सर्वाइव कर रहे हैं, वो कैसे करते हैं। एस्किमोज एंड इन्यूट्स, आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर एस्किमोज के बारे में देखा है बच्चों। मैंने आई थिंक यहाँ पर अगर फिगर आपको मिल जाए, बट यस यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एस्किमोज आपने देखा होगा वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड, ठीक है। ओरिजिनली आप कह सकते हो कि वहाँ का रहने के लिए ये तो ज़रूरी ही है। दे आर शॉर्ट एंड स्टाउट, दे हैव येलोइश स्किन, हाई चीक बोन्स एंड नैरो आइज। यहाँ पर आपने ये जो फिगर आप देख रहे हैं
यस, ये देखिए, ये है एस्किमोज, ठीक है, आर शॉर्ट एंड स्टाउट पीपल। ये शॉर्ट होते हैं और स्टाउट पीपल होते हैं। एंड आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया है उनके फिगर के बारे में, कैसे दिखते हैं। दे हैव येलोइश स्किन। जब सन की रेज़ वहाँ बच्चों कम पड़ रही है तो जो आप देख सकते हैं स्किन का कलर भी कैसा डल हो जाएगा, है ना। तो स्किन का कलर उनका कैसा होता है, येलो होता है। उनके चीक्स कैसे होते हैं, आपने देखे होंगे यहाँ पर फिगर में, आई थिंक आपको एक्सप्लेन हो रहा है दैट दे हैव हाई चीक बोन्स। उनके चीक बोन्स जो होते हैं वो हाई रहते हैं। एंड नैरो आइज, छोटी छोटी आँखें होती हैं। दे लेड अ वेरी हार्ड लाइफ। दे आर मेनली हंटर्स। वो सिर्फ हंटिंग पे आप कह सकते हैं अपने आप को सर्वाइव वहाँ पे कर रहे हैं वो लोग, हंटिंग के बेस पर, ठीक है। मेनली ये लोग क्या होते हैं, हंटर्स होते हैं। तो एस्किमोज क्या हुए बच्चों, एस्किमोज को आप कह सकते हैं जिनकी स्किन बहुत येलोइश होती है, उनकी चीक्स जो होती हैं वो हाई बोन्स होती हैं, उसमें आंखें बहुत छोटी होती हैं। एंड ये मेनली क्या होते हैं, ये हंटर्स होते हैं। दे हंट सील्स। ये क्या हंट करते हैं, जो सील आपने एनिमल के बारे में पढ़ा। एंड वेल्स, पोलर बियर्स, इन जो एनिमल्स को ये लोग क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं इनकी, ठीक है। एंड अ हार्पून इज़ अ लॉन्ग स्पीयर विद, यस क्लास। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या देखा, अ हार्पून इज़ अ लॉन्गर स्पीयर विद अ रोप अटैच टू इट। हार्पून क्या है बच्चों, ये एक आप कह सकते हो वेपन टाइप का है, हंटिंग के लिए ये लोग यूज़ करते हैं ना। तो हार्पून इज़ अ लॉन्ग स्पीयर विद अ रोप अटैच टू इट। उसमें क्या होता है, एक रोप अटैच की गई होती है, ठीक है। आप यहाँ यस, ये फिगर आप देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक एस्किमो है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने हाथ में हंटिंग के लिए हार्पून यूज़ किया है। ये एक लॉन्ग आपका एक कह सकते हैं हंटिंग वेपन होता है, जिसमें एक रोप भी होती है, साथ में एक रस्सी को भी बांधा गया होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का वेपन ये लोग हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। दे मेक अ राउंड होल ऑन टॉप ऑफ अ फ्रोज़न रिवर। अब वो एक मान लीजिए, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर वहाँ पर स्नो रहती है, आइस रहती है, तो नदियाँ क्या होंगी, बर्फ़ जम जाती है। वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जो पॉइंटेड इसकी कह सकते हैं आप निप होती है जो, उससे ये लोग एक होल करते हैं फ्रोज़न रिवर में, जो जम गई होती है रिवर, उसमें एक होल करते हैं। एंड दे वेट फॉर द फिश। उसके बाद वो फिश का वेट करते हैं, या फिर सील एक्सेट्रा, जो भी आपके वाटर में रहने वाले एनिमल्स होंगे, टू कम अप टू ब्रीथ। सांस लेने के लिए वो उस होल में से बाहर आएंगे, ठीक है। देन दे पियर्स। अब वो उसको क्या करेंगे, उस हंटिंग वेपन से उसको हंट करेंगे। एंड द एनिमल विद द हार्पून, आप देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पर बच्चों क्या बताया है, हार्पून एक वेपन है। एंड जो फ्रोज़न रिवर आपकी होती है, जो जम गई होती है, एक तरफ ये लोग क्या करते हैं, एज पर भी कर सकते हैं, तो एज पर ये लोग क्या करते हैं, उससे एक राउंड होल बना देते हैं इस वेपन से। उसके बाद क्या होता है, जो आपके सी एनिमल्स होते हैं वो आप देखेंगे ब्रीथ के लिए, सांस लेने के लिए वो लोग उससे बाहर ज़रूर निकलेंगे। तो जैसे ही कोई फिश या फिर सील अगर वहाँ से निकलता है बाहर, तो ये लोग क्या करते हैं, उसको हंट कर लेते हैं। हंटिंग के लिए ये लोग यूज़ करते हैं इस वेपन को, ठीक है। सो नाउअडेज आप देखेंगे राइफल्स आर यूज फॉर हंटिंग, बोट्स कॉल्ड कयाक्स। तो यहाँ पे जो बोट्स होती हैं इस तरीके के रिवर में आप देखेंगे हंटिंग के लिए जो यूज़ करते हैं ये लोग, वो कयाक्स कहलाती हैं। यहाँ पर मैं आपको जूम कर देती हूँ, यस, वो क्या कहलाती हैं, कयाक्स आर यूज फॉर हंटिंग सी एनिमल्स, ओके। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, दीज बोट्स आर मेड अप ऑफ सील स्किन। ये बोट किसकी बनी होती है, सील के स्किन की। सील जो एनिमल है आपका, वो उसके स्किन से ये लोग बोट बनाते हैं। फॉर हंटिंग वेल्स अ लार्ज बोट कॉल्ड उमैक इज़ यूज्ड। वेल्स आपने देखा होगा, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। एंड उसको अगर आपको हंट करना है तो उसके लिए जो आप बोट का यूज़ करेंगे वो क्या कहलाएगा, उमैक, ठीक है, UMIAK। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, द फैट और ब्लबर ऑफ सील्स एंड वेल्स इज़ यूज फॉर एज फ्यूल। जो फैट होता है ना सील में या फिर वेल में, क्योंकि वो बहुत आप देखेंगे उनका वज़न भी बहुत होता है। जो वेल आप देख रहे हैं या जो सील के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें फ़ैट बहुत ऑब्जर्व होता है, ठीक है।
फैट से ये लोग क्या करते हैं, इनको हंटिंग के थ्रू इनको मार दिया जाता है एंड उसके बाद जो इनका फैट होता है उससे ये लोग फ्यूल बनाते हैं। इट इज़ बर्न टू गिव हीट एंड लाइट। तो ये लाइटिंग के लिए और हीट के लिए ये लोग इस तरीके से उसके फैट को यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं वो कितनी हार्ड लाइफ यहाँ पर मतलब आप देख सकते हैं फेस कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर मतलब आप जो बेसिक हमारी नीड्स होती हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। फिशिंग हैज़ बिकम अ मेजर इंडस्ट्री। मोस्ट ऑफ द फिश कॉच आर एक्सपोर्टेड आफ्टर प्रोसेसिंग। The seal and reindeer are very useful. They provide meat to eat and their skins are used for making clothes, boats and tents. क्लोथ भी बनते हैं, बोट्स भी बनती हैं और टेंट्स भी बनते हैं रहने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे 2 टाइप के एनिमल्स की बात हुई है जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं, जिनके स्किन भी हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर, दैट इज़ सील एंड रेनडियर। ओके, तो ये बच्चों आपका इस टॉपिक को यहाँ पर हम फिनिश करते हैं एंड आई होप कि वहाँ पर लोग कैसे सर्वाइव करें, एस्किमोज़ कैसे होते हैं, या हंटिंग के लिए वो जो वेपन यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वहाँ के एनिमल्स के बारे में हमने जो डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया एंड नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।